कौन सी गलती करी? मैंने कौन सा पाप किया? क्या कसूर है, कौन सी गलती है, ये पूछ रहे हैं जनता के बीच कमलनाथ। मैंने कौन सी गलती करी? मैंने कौन सा पाप किया? हाँ, मैंने एक गलती करी, सौदा नहीं किया। अब बात विकास के साथ साथ हिसाब की भी हो रही है। विपक्ष हिसाब मांग रहा है। अब क्या है? नौजवान बिना काम के, किसान बिना दाम के, बिना पानी के, व्यापारी बिना व्यापार के, और साथ ही देने को भी तैयार है हिसाब। तो शिवराज सिंह जी कहते कमलनाथ जवाब दे, 15 महीने का जवाब मैं देने को तैयार हूँ। सतना के रैगांव पहुंचे कमलनाथ ने मंच से इमोशनल कार्ड प्ले किया और जनता से पूछा कि आखिर उनका कसूर क्या था। मैंने शुरुआत करी कि मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बनी। शिवराज सिंह जी से तो कुछ भी करवा लीजिए, ऐसी कलाकारी, ये तो झूठ को भी शर्मा देते। शिवराज सिंह जी कहते कमलनाथ जवाब दे, 15 महीने का जवाब मैं देने को तैयार हूँ। सादगी दिखी, सवाल हुए, साथ ही तेवर भी सख्त नजर आए, जिसमें निशाना प्रदेश सरकार पर था। लेकिन ये तीखे तेवर एक ओर से नहीं बल्कि दोनों ओर से बराबर हैं। अब आजकल दिल्ली राजा कमलनाथ हमसे बात करते हैं, सत्यानाश कर दिया था पूरे प्रदेश में। प्रदेश के मुखिया लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं और सरकार की योजनाओं की जानकारी के साथ ही साध रहे हैं कमलनाथ की 15 महीने की सरकार पर निशाना भी। याद करो, वो 15 महीना के लिए लौटे थे, 15 महीना लौट आए। अरे हमने तो ये सोचा था कि अब तो 5 साल का मामला खत्म, लेकिन 15 महीना में ऐसा हाहाकार मचाया उनने कि मैहर वाली मैया ने 15 महीने में सरकार बदल लाई। मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव दिनों दिन दिलचस्प होते जा रहे हैं, क्योंकि वार पलटवार के साथ साथ योजनाओं की लंबी फहरिस्त है तो एक दूसरे पर वार भी। लेकिन अब चुनावी समर में इमोशनल कार्ड का क्या होगा असर, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा हिसाब किताब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। उपचुनाव की महाभारत में इमोशनल कार्ड करेगा काम। 15 महीने वर्सेस 15 साल के हिसाब में कौन मारेगा बाजी। बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे करेंगे कांग्रेस की राह आसान। सियासी समीकरण बदलने किसका दाव आएगा काम। नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। कमलनाथ पूछ रहे हैं कि उनकी क्या गलती थी, क्या कसूर था। वहीं शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि 15 महीने में प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। वल्लभ भवन जो है वो दलाली का केंद्र हो गया था। दलाल सक्रिय थे, सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त थी। दोनों लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का ये जो पारा है वो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे पारा ऊपर जाता दिख रहा है। तो जहां कमलनाथ इमोशनल होते नजर आ रहे हैं, वहां शिवराज सिंह चौहान आक्रामक भी हैं, इमोशनल भी हैं, हर मनोभाव का उपयोग कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं ब्रजगोपाल लोहिया जी, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। योगेश यादव जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ। अतुल पाठक जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल कर लेता हूं। ब्रजगोपाल जी, आपसे पूछूंगा कि कमलनाथ जी कह रहे हैं हमारी क्या गलती थी, 15 महीने में ही आपने 15 साल का जो
आपका शासन था, उनको 15 महीने में ही आप उसे कंपेयर कर रहे हैं। कम से कम 5 साल हो जाता और 1-2 साल और हो जाता तो समझ में आता। 15 महीने का 15 साल से क्या तो मोल तोल। देखिए नवीन जी, केवल 15 महीने ही नहीं, इन्हें तो 50 साल का भी हिसाब देना है। दूसरी बात, ये 15 महीने की जो आपने सरकार बनाई थी, ये सरकार आपने 973 जो एक वचन पत्र आपने जारी किया था, जो बाद में झूठ का पुलिंदा साबित हुआ। ये वचन पत्र में आप जो वायदे करके आए थे कि 10 दिन के भीतर किसानों का कर्ज माफ होगा, परंतु वो 15 महीने में भी नहीं हो पाया। आप ये वायदा करके आए थे कि बेरोजगारों को 4000 रुपए देंगे, परंतु आपने एक भी बेरोजगार को नहीं दिया। आप ये वायदा करके सरकार में आए थे कि 1 लाख तक के स्व सहायता समूहों के ऋण माफ करेंगे, आपने एक का भी नहीं किया। आप संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे, ये कहकर आए थे, एक को भी नहीं किया। ये जो कमलनाथ जी हैं, 15 महीने आप क्या कहकर सरकार में आए थे और क्या कर रहे थे, इनके बीच का बहुत बड़ा अंतर है। और यही कारण है कि आपकी सरकार गिर गई। आप जनता से प्रश्न पूछ रहे हैं कि मेरी क्या गलती थी। अरे आपकी गलती 2 थी। एक तो ये है कि जो आप कहकर आए थे वो कर नहीं रहे थे। दूसरा ये कि जैसे ही आप सरकार में आए, आपको इतना अहंकार हो गया कि उस अहंकार के वशीभूत आप ये कहने लगे कि जिसको आना है सड़क पर आ जाए। तो सड़क पर लोग तो नहीं आए, परंतु सड़क पर सरकार आ गई। और ये जो दंभ था, उस दंभ के कारण आपकी सरकार गिरी। परंतु आप यदि हमसे हिसाब मांगते हैं तो हिसाब आपको भी देना होगा। और जहां तक हमारा हिसाब है, मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि हमने इन 15 सालों में मध्य प्रदेश को कहां से कहां तक पहुंचाने का काम किया है। जो मध्य प्रदेश हमें अंधकार में डूबा मिला था, जिस मध्य प्रदेश में सड़कों के नाम पर गड्ढे थे, जिस मध्य प्रदेश में सिंचाई की सुविधाएं नहीं थी, जिस मध्य प्रदेश में शिक्षा को किस तरह से दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने बर्बाद किया था और कर्मियों के भरोसे शिक्षा देना चाहते थे, उन सब को समाप्त करके मध्य प्रदेश में एक बेहतर माहौल बनाने का काम किया है। और आज मध्य प्रदेश का कृषि उत्पादन अगर पंजाब के आगे निकल गया है तो ये मध्य प्रदेश की 15 वर्ष की भारतीय जनता पार्टी की और शिवराज जी की सरकार है। और 15 महीने की सरकार में आप हेलीकॉप्टर खरीद रहे थे, हवाई जहाज खरीद रहे थे, आप आईफा अवार्ड करा रहे थे और वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना रहे थे। ये 15 महीने में आपने किया है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे इनके मंत्री कह रहे हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान, उमंग सिंगार का बयान, लखन घनघोरिया का बयान, आप किसी का भी बयान उठाकर देख लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी ने, ये कांग्रेस के लोग पूछ रहे थे कि आपने 15 महीने में किया क्या है। आप तो विधायकों को और मंत्रियों को उपलब्ध नहीं थे और इसी कारण आप सरकार से बाहर हुए। जी लोया जी, कमलनाथ जी पूछ रहे हैं कि हमसे क्या कसूर हुआ, क्या गलती हुई। जनता ने तो आपको रिस्पॉन्स किया था पहली बार, लेकिन जब आप अपने घर के लोगों को नहीं संभाल पाए तो जनता तो फिर बहुत दूर की कौड़ी हो जाती है। रूठे स्वजन मनाइए जो रूठे 100 बार। जब अपना कोई रूठता है तो 100 बार मनाने की बात कही है तुलसीदास जी ने। लेकिन आपके कमलनाथ जी तो कह देते थे हाँ ठीक है, उतरना है तो उतर जाएं सड़क पे। तो क्या आपको नहीं लगता कि उनको ये गलती अगर अभी तक समझ में नहीं आई कि अगर आप अपने लोगों को बांध के और साध के नहीं रख पाते अपने साथ, तो यही सबसे बड़ी गलती है। फिर जनता दोबारा गए तो 29 उपचुनाव जो थे आपके, उसमें जनता ने तो बता दिया था कि जनता किसके साथ है। अब आपको क्या लगता है, जनता इसको रिकंसीडर करेगी? पुनर्विचार निवेदन आप कर रहे हैं एक तरीके से जनता से कि पुनर्विचार करेगी जनता पुनर्विचार? योगेश जी। हाँ जी नवीन जी, मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी। पहली बात तो ये बहुत हास्यास्पद लगती है। और अभी जब जिस तरीके से कहा जाता है कि 15 साल की हमारी सरकार ने कहां से कहां पहुंचा दिया, वास्तव में इस बात का विश्लेषण किया जाना चाहिए कि 2003 के बाद जब 2018 तक मध्य प्रदेश में सरकार कहां से कहां प्रदेश को पहुंचा दिया, ये एक बहुत बड़ा विषय है कि जिस पर चिंतन तो क्या एनालिसिस किया जाना चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्यशाली बात है कि जो मात्र 34,000 करोड़ में कर्ज था इस मध्य प्रदेश में, वो आज 2.5 लाख करोड़ का कर्ज हो गया।
सरकार डायलिसिस पर पहुंच गई, हालात खराब है, दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। आज भी मध्य प्रदेश की सरकार माननीय शिवराज सिंह जी कर्ज लेकर घी पी रहे हैं। हर माह 2-3 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाता है और मैं तो कहता हूं कि बड़ा खुला डिबेट किया जाना चाहिए। बैठ जाएं आप, 15 महीने बनाम, हमारे पास तो 15 महीने भी नहीं मिले थे, हमें तो 11.5 महीने मिले थे, तो 11.5 महीने बनाम 15 साल यदि आप देखें तो मध्य प्रदेश कहां रसातल में पहुंच गया। जहां तक आप किसानों की बात करते हैं, कर्जा माफी की बात करते हैं, तो शायद मैं सोचता हूं कि प्रवक्ता महोदय का ज्ञान थोड़ा अल्प है। आपके स्वयं कृषि मंत्री जी ने, कमल पटेल जी ने स्वीकार किया है कि 27 लाख कृषकों का कर्जा माफ किया गया था। ये विधानसभा में उत्तर दिया गया। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये बात हम 10 दिन के कर्जे माफ की बात कर रहे थे, हमने 10 मिनट में कर्जा माफ किया। कमलनाथ जी ने पहला साइन किया है, वो इस बात का सिग्नेचर था। और आपने उस सरकार को खरीद कर इसलिए गिराया है कि कांग्रेस की सरकार एक मैग्निफिसेंट के माध्यम से एक मजबूत सरकार दे रही थी और आज एक सुदृढ़ मध्य प्रदेश बन जाता। लेकिन आपने विधायकों की खरीद फरोख्त करके एक चलती हुई सरकार को गिराया, प्रजातंत्र का गला घोटा, मध्य प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं का गला घोटा। और आज मध्य प्रदेश जस के तस है। कोरोना काल में मध्य प्रदेश के क्या हालात हुए आप अच्छी तरह जानते हैं। आज किसानों के क्या हालात हैं। हमने तो जो कमिटमेंट किया था उसका प्रथम चरण पूरा किया। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि उसके बाद किसानों को कितना मुआवजा प्राप्त हुआ, आपकी अतिवृष्टि में दिए गए वादों का क्या हुआ, आपके दिए गए। आज मध्य प्रदेश में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। हालात दिन पर दिन खत्म होते जा रहे हैं। प्रशासनिक तौर पर जिस तरीके से जंगल राज मध्य प्रदेश में कायम हो गया, और आप बात करते हैं कि राजनीतिक शुचिता की और राजनीतिक बोलपन की, आप बैठ जाइए हमारे सामने, हिसाब तो होगा, जनता हिसाब देने के लिए तैयार है। प्रजातंत्र का मुक्का बहुत मजबूत होता है साहब, इतने दम्भ में बातचीत मत कीजिएगा। हम तो कहते हैं कि हम 11.5 महीने का हमारा कार्यकाल लेकर बैठते हैं, आप बैठ जाइए। हमने जिस दिन पहले MU साइन नहीं किए थे, 8,000 करोड़ का मैग्निफिसेंट के बाद पहला यही अक्टूबर का माह था 2019 में 8,000 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण किया गया था, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आते से ही रोका। और मध्य प्रदेश की स्थिति जस की तस ना रहते हुए रसातल पर जाती जा रही है। आज बड़ी विचित्र बात लग रही है कि आज शिवराज सिंह जी कह रहे हैं कि हम कृषकों का कर्जा माफ सब्सिडी देंगे बिजली विभाग के लिए, घरेलू विभाग। अरे साहब आप कुछ मत कीजिए। जो कमलनाथ जी सरकार ने बिजली की दर तय कर दी थी उसी को आप लागू कर दीजिए। आपने स्मार्ट मीटर के माध्यम से जिस तरीके से लोगों को 25,000 बिल, 50,000 बिल, किसान आत्महत्या कर रहा है, घरेलू लोग परेशान है, आप मध्य प्रदेश को कहां लेकर जा रहे हैं। ये बहुत भावुक बात इसलिए मध्य प्रदेश की, ये सिर्फ कमलनाथ जी की भावनात्मक अभिव्यक्ति नहीं है। मध्य प्रदेश का प्रत्येक नागरिक, हालात इतने खराब है कि आदमी की सांस लेना खत्म हो गई है। पेट्रोल डीजल के भाव जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर आप लोगों ने लागू कर रखे हैं वो एक ऐतिहासिक है। और आप कह रहे हैं कि प्रदेश चला रहे, प्रदेश आप नहीं चला रहे साहब, आप प्रदेश ब्यूरोक्रेट प्रदेश चला रहा है। आप सिर्फ नारे दे रहे हैं, शिगुफे छोड़ रहे हैं, इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। चलिए अतुल जी, 15 महीने वर्सेस 15 साल है, 15 महीने बनाम 15 साल। और 15 महीने में कमलनाथ जी बजाय अपनी बात कहने के भारतीय जनता पार्टी के 15 सालों का हवाला देते दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि 15 महीने से 15 साल की तुलना वैसे तो बेईमानी होगी, लेकिन ये जो 15 महीने 15 साल का फॉर्मूला चला है, इसमें कौन बाजी मारेगा आपके हिसाब से? देखिए 15 महीने और 15 साल की तुलना तो हो नहीं सकती, और ये बेईमानी भी आपने खुद ही कह दिया। लेकिन फिर भी कूद के पांव पालने में दिख जाते हैं। जी जी। कांग्रेस की जब सरकार आई तो लोगों को बहुत उम्मीदें थी। लंबे समय बाद कांग्रेस की सरकार आई है और कांग्रेस ने जो परिपाटी स्थापित की थी, ऐसा लगता था कि कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद वो परिपाटी टूटेगी और कांग्रेस एक विकासवादी सरकार के तहत आगे बढ़ेगी और समन्वय के साथ कमलनाथ जैसे बड़े नेता, समझदार और एक अनुभवी नेता जिन्हें कहा जाता है, वो सरकार चलाएंगे। लेकिन सरकार जिस तरह से चलाई गई वो कमलनाथ की छवि को सबसे ज्यादा डेंट करने वाली स्थिति थी, क्योंकि सरकार पूरी तरह से अराजक हो गई थी। जिन उम्मीदों के साथ जनता ने सरकार को चुना था वो उम्मीदें पहले ही कुछ महीनों में तार-तार हो गई और देखा कि किस तरह से भ्रष्टाचार
चरम पर था, आम जनता ठगी हुई महसूस कर रही थी। लेकिन ये बात भी तय है कि जनता ने बीजेपी को मैंडेट नहीं दिया था और जनता 15 महीने की सरकार गिराना भी नहीं चाहती थी, लेकिन कमलनाथ जी शायद अपने ही कुनबे को बरकरार नहीं रख पाए और उसमें फूट पड़ गई और उन्हीं की पार्टी के कुछ लोग बीजेपी के पक्ष में चले गए और उन्होंने बीजेपी की सरकार बनवा दी। हालांकि बीजेपी की सरकार भी 15 साल के बावजूद ये कहने की स्थिति में नहीं है कि 15 साल में जो न्याय जनता के साथ होना चाहिए था वो हुआ है। कांग्रेस की सरकार में खुलकर भ्रष्टाचार हो रहा था और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी की सरकार में भी भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार ये लोग शिष्टाचार के आवरण में ओढ़कर करने के आदी हो गए, एक तरह से माहिर हो गए हैं। तो जनता की हम बात करें तो जनता तो यही कहती है कि एक तरफ नागनाथ है, एक तरफ सांपनाथ है। जनता के ये वर्ड्स हैं, ये मैं जनता से बात करने के बाद बता रहा हूं कि जनता दोनों से ही खुश नहीं है, लेकिन विकल्प का अभाव है। जी ब्रजगोपाल जी और योगेश जी, दोनों लोगों को एक ही श्रेणी में रखा है अतुल जी ने, लेकिन योगेश जी 15 महीने में जिस प्रकार से जो आम जनता थी, सरकारी कर्मचारी थे, व्यवसायी थे, एक तरीके का, देखिए चाहे ऐसा समझ लीजिए कि बहुत लंबी समय से सरकार जब बदलती है तो जो परिवर्तन होता है उसमें बहुत चीज़ें इधर उधर होती हैं, लेकिन वो इधर उधर होने में जो आपको जितना सुकून से करना चाहिए था, एक तूफान की तरह प्रदेश में चीज़ें दिखी हर मामले में। तो वो तूफान लोगों को एक और बड़ी सुनामी की आहट लगा और वही एक कारण रहा कि चीज़ें जब बदली तो 29 उपचुनावों में तो फिर से गए थे आप जनता के बीच में, और एक बड़ा आपने आरोप भी लगाया था कि ये खरीदे हुए लोग हैं, ये कलंकित लोग हैं, इन्होंने पार्टी को धोखा दिया। बावजूद उसके जनता ने उस समय बात सुनी नहीं आपकी। ये बात का सर्टिफिकेट तो जनता ने हमें पहले ही दे दिया था कि वो भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट है और 15 साल की तुलना तो की ही नहीं जाना चाहिए कांग्रेस के कार्यकाल। सप्लीमेंट्री मान लो आपकी भी सरकार कहाँ आई थी, सप्लीमेंट्री हुई, सप्लीमेंट्री परीक्षा में पूरक थे, आपको भी सरकार कहाँ थी, आप भी तो कुनवा जोड़ के, मतलब स्पष्ट बहुमत कहाँ था? स्पष्ट बहुमत, हमारे पास अपने विधायक थे, हमारी सत्तारूढ़ से हमारे पास 3 विधायक ज्यादा थे, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। और मैं आपको एक बात बोलता हूँ, कहाँ 3 विधायक? मकान खंडर सा मिले नवीन जी, जब मकान खंडर सा मिले, कबाड़ खाने सा मिले, तो उसको सुव्यवस्थित करने में, उसको झाड़ फूंक करने में जो भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचारी सरकार ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश को कर दिया था, कबाड़ खाना बना दिया था, चारों तरफ जाले, मकड़ी के जाले, चारों तरफ गंदगी फैला दी थी, तो उसको करने में ही हमारे 11.5 महीने निकल गए। और जब हम आर्थिक रूप से मजबूत बना रहे थे, सरकार को मजबूती के आ रहे थे, तो इन लोगों ने विधायक खरीद लिए और विधायक खरीदने के बाद एक जो समाज के वो तत्व होते हैं कि जिनको ये पसंद नहीं था कि कांग्रेस एक सुव्यवस्थित सरकार दे, एक जिसको कहते हैं कि एक चुस्त प्रशासनिक क्षमता वाली सरकार दे, तो इन्होंने सरकार को खरीद फरोख्त करके गिरा दिया। ये कौन सा प्रजातंत्र है? ये तो प्रजातंत्र की हत्या है। और ये उपचुनाव में इसके परिणाम आने लगे, दमोह में परिणाम आया है। अब जिस उपचुनाव में भी आप परिणाम देख लीजिए, तीनों विधानसभा हम जीतेंगे, लोकसभा हम जीतेंगे, 2023 में हम फिर सत्तारूढ़ होकर आ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो जाले बिछा दिए थे मध्य प्रदेश में 15 साल में, उसको साफ करने में ही हमें 11.5 महीने निकल गए। जी जी, ब्रजगोपाल जी आप बोल लीजिए। आप ये मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आप देखिए इनको जाले कहां दिखाई दिए। माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम हाउस का कायाकल्प करने लगे थे, जो उनको खुद रहना था। उन्हें वो पसंद नहीं आया, उन्हें मध्य प्रदेश सरकार का हवाई जहाज पसंद नहीं आया, उन्हें हेलीकॉप्टर पसंद नहीं आया। काम आप कर कहां रहे थे? दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो बार बार चिल्लाकर कही जाती है, 54,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी की बात हुई थी और 5,000 करोड़ के कर्ज माफ आपने किए। और यदि आप ये कहते हैं कि 10 मिनट में आपने कर्ज माफ किए थे, तो ये भी कहने का साहस रखें कि हाँ, एक भी मध्य प्रदेश में किसी किसान पर कोई कर्ज बाकी नहीं है, क्योंकि ये आपने कहा था। दूसरी सबसे जो गंभीर कांग्रेस के साथ समस्या है वो ये है कि ये कहते कुछ है और करते कुछ है, कुछ कहेंगे कुछ करेंगे। और इनके यहाँ हर नेता अलग हिसाब देने की बात करता है। हिसाब आपको मालूम है कि उमंग सिंगार जी ने कहा था कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के सबसे बड़े माफिया हैं,
परंतु दिग्विजय सिंह जी पर कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई छोटे छोटे लोगों पर हुई। शुद्ध पैर युद्ध के नाम से छोटे छोटे व्यापारियों को परेशान किया गया। गोविंद सिंह जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में हम रेत का उत्खनन नहीं रोक सके अवैध का, जिसे हमें क्षमा मांगनी चाहिए, परंतु ये उसका आरोप कहां लेकर जाने की कोशिश करते हैं, ये बहुत गंभीर है। और एक बात और नवीन जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो बार बार बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में टैक्स ज्यादा है, मध्य प्रदेश में टैक्स ज्यादा है, परंतु अजय यादव जी, इस देश में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल तो राजस्थान के गंगानगर में बिक रहा है और गंगानगर से कम में मध्य प्रदेश में बिक रहा है। जरा थोड़ा सलाह वहां भी दे देते। तीसरी बात, जैसे ही आप सरकार में आए थे, मध्य प्रदेश की जनता को लगा कि नक्सली पुनः हावी होंगे, डकैतों की समस्या फिर आएगी और इसी कारण आपने सरकार खोई। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सरकार जनता ने आपकी नहीं बनाई थी। जनता में तो 48,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिले थे आपसे, केवल सीटें आपको ज्यादा मिली थी और तकनीकी सरकार आपकी थी। जैसे ही सीटें कमी, आपकी सरकार चली गई, क्योंकि वो जनता के बहुमत की सरकार नहीं थी, वो सदन के बहुमत की सरकार थी और सदन में आपने बहुमत खोया और वो बहुमत अपने अहंकार में, अपने दंभ में खोया। उसका हल जनता में मत ढूंढें, उसका हल समाधान अपने घर में खोजें कि आप अपने घर के लोगों को एक साथ नहीं रख सके। जी, हिसाब किताब तो सर अब इस बार ये जो 4 उपचुनाव में उसमें बहुत कोई फर्क सरकार के गणित पे पड़ने वाला नहीं है, लेकिन ये 4 चुनावों के जो समीकरण हैं, 4 चुनावों के जो प्लस माइनस हैं, वो फाइनल स्कोर को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करेंगे, जनता के मानस को स्थापित करेंगे और एक माहौल बनाएंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बने या कांग्रेस के पक्ष में, लेकिन माहौल बनेगा। इन 4 जो उपचुनाव में जो रिजल्ट आएगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर का हो या कांग्रेस के फेवर का, तो ये 3 विधानसभा और 1 लोकसभा कहाँ जनता के जहन में मोदी हैं, क्या स्थिति शिवराज जी की है, क्या भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की और क्या कमलनाथ जी की, क्या कांग्रेस की, ये सब स्पष्ट तो हो जाएगा, एक लिटमस टेस्ट हो जाएगा इससे। अतुल जी आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। देखिए, अब से पहले जो भी चुनाव हुए वो हड़बड़ी में चुनाव थे और उस वक्त देश का या प्रदेश का जनमानस पूरी तरह से मुक्त नहीं था। कई तरह के मानसिक दबाव थे, खास तौर पर कोरोना का दबाव था। अब जो चुनाव हो रहे हैं बहुत तसल्ली से हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को, खास तौर पर मुख्यमंत्री को पर्याप्त समय मिल चुका है अपना जौहर दिखाने का और कमलनाथ को भी काफी राहत मिल चुकी है इन 6-7 महीने में सोच विचार करने की। उनके पास पूरी तसल्ली थी, पूरा समय था और केंद्रीय नेतृत्व का पूरा फ्री हैंड था। तो दोनों ही नेताओं को फ्री हैंड था, बहुत तसल्ली से टिकट बांटे गए। निश्चित रूप से जनता भी अभी फ्री माइंड से है, किसी तरह का उसके ऊपर दबाव नहीं है, कोरोना का भी भय नहीं है। तो सब कुछ सोच समझने के बाद, देखने के बाद अब जनता का जो मैंडेट आएगा, जो इन चारों प्रत्याशियों को वोट मिलेगा, तो उससे निश्चित रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या कमलनाथ दोनों की ही प्रतिष्ठा के बारे में पता चलेगा। ये दोनों नेता कितने पानी में हैं, इन पर लोग कितना यकीन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार का ये कार्यकाल और कांग्रेस के कमलनाथ का 15 महीने का कार्यकाल किसको जनता समर्थन दे रही है और आने वाले समय में केंद्र के चुनाव होने हैं या मध्य प्रदेश के जनता का मूड क्या रहेगा, निश्चित रूप से इन चुनावों से पता चलेगा। जी बिल्कुल सही कहा कि इन चुनावों से जनता का मूड पता चलेगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जनता का मूड जरूर ये चुनाव तय कर देंगे, जनता का दृष्टिकोण ये चुनाव तय कर देंगे और ये चुनाव ये भी तय कर देंगे कि भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है, कांग्रेस की क्या स्थिति है, शिवराज जी जनता के बीच में अभी तक कितने लोकप्रिय हैं और कमलनाथ जी के प्रति जनता में क्या अभी भी स्वीकार्यता है। तो ये बहुत सारे सवाल इन 4 विधानसभा के उपचुनावों में हल हो जाएंगे। संख्या बहुत छोटी है लेकिन गणित बहुत बड़ा है, सवाल बहुत छोटे हैं लेकिन हल बहुत बड़ा है। तो अब जो ये उपचुनाव हैं ये निश्चित रूप से आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के पहले की आहट सिद्ध होंगे। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।